गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज हम 12th एग्रीकल्चर का जो टॉपिक चल रहा था अपना खरपतवार और खरपतवारों की आज हम जो विस्तार होता है खरपतवारों का वो किस प्रकार से होता है वो आज हम अध्ययन करेंगे। तो हम आज जो अगला टॉपिक होगा खरपतवारों का विस्तार। किसका विस्तार? खरपतवारों का विस्तार। ठीक है। अब जो खरपतवारों का विस्तार है वो आपका है कि इसके अंदर बीज द्वारा खरपतवारों के क्या होता है? सर्वाधिक विस्तार होता है। किसके द्वारा? बीज द्वारा। किसके द्वारा? बीज के द्वारा खरपतवारों का सबसे ज़्यादा क्या होता है? विस्तार होता है। अब बीज द्वारा जो खरपतवारों का विस्तार होता है वो किन किन माध्यमों से विस्तार होता है? विस्तार का मतलब क्या होता है? फैलाव। यानी खरपतवारों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या होता है? विस्तार होता है, फैलाव होता है। तो जो बीज द्वारा खरपतवारों का कैसे फैलाव होता है, अब इनके अंदर यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो खरपतवारों का विस्तार होता है वो वायु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा। अब वायु के द्वारा होता है, इसका मतलब वायु के द्वारा क्या होता है? खरपतवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। क्या होता है? वायु के द्वारा खरपतवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचे जाते हैं। अब जैसे हम बात करें आपके जो आक होता है, आक के जो पौधे होते हैं उनके जो बीज होते हैं, बीजों के ऊपर क्या पाए जाते हैं? रोए पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, जिसके कारण ग्रीष्म काल में आपने देखा होगा कि ऐसे फूल से क्या होते हैं? बीज उड़ते रहते हैं और ऐसे गुब्बारे से होते हैं। जैसे अंदर की तरफ तो एक काला काला बीज पाया जाता है और उसके चारों तरफ बहुत सारे बाल पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं? वो बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। वायु द्वारा बीज हल्के होने के कारण, बीज हल्के होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो बीज हल्के होने के कारण क्या होते हैं? हवा में तैरते हुए कुछ दूरी पर या कुछ किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देखें तो जो आक होता है उसके जो बीज होते हैं वो हवा में तैरते हुए काफ़ी दूरी तक जाकर गिर जाते हैं। ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई है आपके कि वायु द्वारा खरपतवारों का विस्तार, खरपतवारों का जो फैलाव होता है वो किस प्रकार से होता है। खरपतवारों का जो फैलाव होता है वो किस प्रकार से होता है? यहाँ पर सबसे पहले बीज द्वारा, बीजों के द्वारा ही सबसे ज़्यादा क्या होता है? खरपतवारों का विस्तार होता है। वानस्पतिक भागों से भी क्या होता है? खरपतवारों का विस्तार होता है, लेकिन क्या होता है कि वो एक खेत से दूसरे खेत में पहुंच जाते हैं, या तो किसी मशीन के फंस कर चले जाते हैं, या फिर किसी यंत्र के फंस कर चले जाते हैं, या फिर मनुष्य के द्वारा डाल दिए जाते हैं। तो इस प्रकार वो पहुंच पाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फैलाव होता है, विस्तार होता है, वो बीज के द्वारा होता है। और जो बीज के द्वारा होता है उसमें भी सबसे ज़्यादा किसके के द्वारा होता है? वायु के द्वारा। वायु द्वारा खरपतवारों का विस्तार। वायु के बाद में होता है जल द्वारा विस्तार। जल द्वारा। ठीक है। अब जल के द्वारा कैसे होता है? ठीक है। जैसे आपने देखे होंगे बड़ी नहरें होती है, बड़े क्षेत्र होते हैं जहाँ पे जल से क्या होती है? सिंचाई होती है, नहरों से सिंचाई होती है, या फिर हम क्या करते हैं? नालियाँ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नालियाँ। अब नालियाँ और नहर होती है, इससे क्या होता है? पानी जाता रहता है। क्या होता है? पानी जाता रहता है। अब पानी जाता रहता है तो इसके जो किनारे होते हैं यहाँ पर क्या उगाते हैं? खरपतवार उग जाते हैं। क्या उग जाते हैं? किनारों पर खरपतवार उग जाते हैं। ठीक है। अब किनारों पर खरपतवार उग गए तो ये खरपतवार बीजोत्पादन करेंगे। क्या करेंगे? बीजोत्पादन। और बीजों को क्या करेंगे? इस पानी के अंदर डाल देंगे, फिर पानी के माध्यम से ये बहते हुए आपके खेतों में पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है? जल द्वारा इसका विस्तार होता है।
ठीक है। इसी प्रकार जो जलकुंभी है, क्या है, जलकुंभी। अब जलकुंभी होती है, उसके जो तने होते हैं, उसके जो पौधे होते हैं जल में पाए जाते हैं, तो जल के माध्यम से ये दूसरे खेतों में पहुंच जाती है। तो इस प्रकार जल के द्वारा क्या होता है, इन खरपतवारों का विस्तार होता है। विस्तार का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि विस्तार का मतलब फैलाव, यानी कि खरपतवारों का क्या, फैलाव, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, वायु द्वारा, बीज हल्के होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर जो जल द्वारा कैसे, जैसे नाली होती है आपकी, बड़ी नहर होती है, तो उनके माध्यम से क्या होता है, उनके किनारे खरपतवार जो उगाते हैं वो क्या होते हैं, अपने बीज इसके अंदर डाल देते हैं, जिसके माध्यम से बीज पानी के साथ बहकर क्या होता है, खेतों में पहुँच जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार जल द्वारा विस्तार होता है इसका। तीसरा है पशुओं द्वारा। अब पशुओं द्वारा कैसे होता है, आप सोच रहे होंगे, जहाँ पे चराई होती है, पशु आते जाते रहते हैं, तो कुछ खरपतवारों के क्या पाए जाते हैं, बीजों के ऊपर हुक्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हुक्स पाए जाते हैं, हुक होते हैं। तो हुकों के द्वारा क्या होता है, हुकों के द्वारा क्या होता है, जब पशु बैठता है, किसी स्थान पर बैठता है, खरपतवारों की अधिक संख्या होती है, वहाँ पे बैठ जाता है पशु बैठ जाता है, तो वो उसके बालों में वो क्या होता है, खरपतवार के बीज फंस जाते हैं। और जब पशु दूसरे खेत में जहाँ पे उस खरपतवार का फैलाव नहीं है, वहाँ पे जाकर बैठता है, तो वो वापस गिर जाते हैं। और इस प्रकार क्या होते हैं, पशुओं के द्वारा क्या होता है, इनका फैलाव होता है। किसके द्वारा होता है फैलाव, पशुओं के द्वारा इनका फैलाव होता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, इसके अंदर जो अगला टॉपिक आता है वो है जैसे चिड़िया। इसके द्वारा, चिड़िया के द्वारा क्या होता है, खरपतवारों का फैलाव होता है। अब चिड़िया के द्वारा कैसे होगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि जो चिड़िया होती है वो क्या करती है, खरपतवारों के बीजों को खा जाती है। क्या करती है, खा जाती है। जो पशु भी होते हैं वो भी क्या करते हैं, खा जाते हैं, ठीक है। और खाकर क्या करते हैं, गोबर करते हैं। यानी कि कहने का मतलब जो गोबर होता है या जो बीट होती है, उसमें भी क्या होता है, खरपतवारों के बीज जीवित अवस्था में बने रहते हैं और दूसरे स्थान पर वो जाकर क्या कर देते हैं, खरपतवारों का फैलाव कर देते हैं, ठीक है। अब चिड़िया होती है, चिड़िया क्या करती है, बीजों को खा जाती है, और खाने के बाद में क्या होता है, जब वो बीट के रूप में, जब अपशिष्ट के पदार्थ के रूप में बीजों को वापस निकाल देती है, और वहाँ पे क्या होता है, खरपतवारों का फैलाव हो जाता है, ठीक है। तो पशुओं द्वारा और चिड़िया द्वारा, पशुओं और चिड़िया द्वारा, दोनों द्वारा ही क्या होता है, इसके अंदर खरपतवारों का फैलाव होता है, ठीक है। इसके बाद में मानव के द्वारा, चिड़िया द्वारा हो गया, पशुओं द्वारा हो गया, और अगला क्या है, मानव के द्वारा। पांचवा है मानव द्वारा। किसके द्वारा, मानव द्वारा। अब मानव कैसे फैलाव करता है, जैसे मनुष्य क्या करता है कि इसके अंदर यदि मान लो जैसे कोई खेत अपना, इस खेत में खरपतवारों की संख्या अधिक है, उसमें क्या करेगा, निराई गुड़ाई करेगा, जुताई करेगा, ठीक है, खरपतवार नियंत्रण की प्रक्रियाएं करेगा, उसमें क्या करेगा, यंत्रों का प्रयोग करेगा। और यदि मशीनों की साफ़ सफाई अच्छे से नहीं होती है, तो बीज क्या होते हैं, मशीनों के अंदर फंसकर एक स्थान से दूसरे खेत में जाकर पहुंच जाते हैं। तो मानव क्या कर रहा है, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैला रहा है। इसी प्रकार हम अगला बात करें तो इनका विस्तार होता है खाद के द्वारा। किसके द्वारा होता है, खाद के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं खाद द्वारा। अब यदि पूर्ण रूप से सड़ा हुआ, गला हुआ खाद नहीं है और उसका प्रयोग हम खेत में कर देते हैं, तो क्या होता है, उसमें जीवित अवस्था में जो खरपतवारों के बीज होते हैं वो हमारे खेत में फैल जाते हैं, ठीक है।
तो ये इस प्रकार से खरपतवारों का विस्तार होता है। खरपतवारों का विस्तार, और सबसे पहला बिंदु क्या है, बीज द्वारा सबसे ज़्यादा खरपतवारों का क्या होता है, विस्तार होता है। और इसमें जो पहला है वायु द्वारा खरपतवारों का विस्तार। वायु द्वारा जो हल्के बीज होते हैं वो क्या करते हैं, वायु के द्वारा फैलाव होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, अगला है जल द्वारा। अब जल के जो किनारे होते हैं, जैसे मान लो नहर है, आपकी नाली है, उसके किनारे क्या होते हैं, खरपतवार उगाते हैं और वो अपने बीजों को क्या करते हैं, जल के अंदर डाल देते हैं। इसके बाद में आता है पशुओं द्वारा। अब पशु क्या करते हैं, खरपतवारों को चढ़ लेते हैं, साथ ही साथ क्या होते हैं, वो बैठ जाते हैं। और बैठते हैं तो क्या होता है, वो उनके जो खरपतवार के हुक्स होते हैं, पटान होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके बालों में फंस जाते हैं। और बालों में फंसने के बाद में क्या करते हैं कि जैसे स्वस्थ स्थान पर जाकर बैठता है पशु, स्वस्थ स्थान पर जाकर बैठता है पशु, जिन क्षेत्रों में उस खरपतवार का फैलाव नहीं है या कोई से भी क्षेत्र में बैठता है, तो वहाँ पे वो बीज क्या होते हैं, गिरे जाते हैं। और गिरने के बाद में वहाँ पर वो अपनी संख्या में क्या कर लेते हैं, वृद्धि कर लेते हैं। इस प्रकार खरपतवारों का विस्तार एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। इसके बाद में चिड़िया क्या करती है, खरपतवारों को खा लेती है। ठीक है, या फिर आपने देखा होगा कि चिड़िया क्या करती है, दाना एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाती है अपने बच्चों के लिए। ठीक है, तो वो खरपतवारों के बीजों को क्या कर लेगी, उठा लेगी और वहाँ तक पहुँचा देगी। ठीक है, अब मान लो दूसरे खेत में उसके बच्चे हैं तो वहाँ तक लेके जाएगी और वहाँ पे वो बीजों को गिरा देती है, जिससे खरपतवारों की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार मानव द्वारा, मनुष्य भी क्या करता है, खरपतवारों का विस्तार करता है। अब मनुष्य खरपतवारों का विस्तार कैसे करेगा, यह आपको पता ही है कि यंत्रीकरण का प्रयोग करता है, यंत्रों की साफ सफाई अच्छे से नहीं करता है। तो क्या होता है, इसके अंदर खरपतवार क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचे जाते हैं। इसके बाद में खाद के द्वारा क्या होता है, जब खाद परिपक्व खाद नहीं होता है, पका हुआ खाद नहीं होता है, कच्चा खाद होता है, तो उसमें खरपतवारों के बीज क्या होते हैं, जीवित रहते हैं और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला है, खरपतवारों का विस्तार हो गया कंप्लीट। अब पढ़ेंगे खरपतवारों का गुणन। खरपतवारों का गुणन मतलब अपनी संख्या में वृद्धि किस किस माध्यम से करते हैं, कौन से लैंगिक जनन करते हैं या कौन सा वानस्पतिक जनन करते हैं, जिसके द्वारा बीजों का गुणन होता है। गुणन मतलब बीजों की संख्या में वृद्धि। ठीक है, तो खरपतवारों का गुणन। अब अगला जो टॉपिक है वो है खरपतवारों का गुणन। खरपतवारों का गुणन। जो खरपतवारों का गुणन होता है, खरपतवारों का क्या होता है, गुणन, वो किन किन माध्यम से होता है। एक पहला तो है इसके अंदर बीज द्वारा। किसके द्वारा, बीज द्वारा। और दूसरा यहाँ पर लिख लेते हैं, दूसरा है वानस्पतिक भागों द्वारा। देखो, इन दोनों चीज़ों में अंतर समझना है। एक चीज़ तो सबसे पहले तो यहाँ पर बात करते हैं विस्तार। विस्तार का मतलब तो क्या होता है, अभी मैंने बताया, फैलाव। क्या होता है, फैलाव। जैसे मान लो ये आपके खेत हैं, ऐसे होते हैं टेढ़े मेढ़े, किसी के सीधे भी होते हैं तो ये लोग सीधे बना देते हैं, किसी के ऐसे होते हैं तो ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ऐसे खेत होते हैं। अब मान लो यहाँ पर क्या है, बथुआ है। क्या है, बथुआ। अब बथुआ यहीं पर हो रहा है, यहीं पर। जैसे मान लो पिछले साल 10 थी संख्या, अब की बार 100 हो गई इनकी संख्या। ठीक है, 100 पौधे उगाते हैं इस खेत में। तो ये तो क्या हो रहा है, 10 यहाँ पे बथुआ था, पहले से था, तो इसका मतलब इसमें विस्तार तो नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है, विस्तार। लेकिन क्या हो गया, गुणन हो गया। क्या हो गया, गुणन। इनकी संख्या 10 थी, 10 की कितनी हो गई, 100। लगभग 10 गुना इनकी संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, गुणन हो गया। अब यदि मैं यहीं पर, ये 10 खरपतवार थे, यहाँ पर इनकी संख्या तो 100 हो गई, लेकिन
इस सेक्टर में इसमें किसी में भी बथुआ के पौधे नहीं थे, लेकिन 2 साल बाद में इसमें भी बथुआ आ गया। क्या आ गया? बथुआ। और उसके पौधे मिले 5। कितने पौधे मिले? 5। तो ये क्या हो गया? विस्तार हो गया। क्या हो गया? विस्तार। यानी कि यहाँ से खरपतवार यहाँ पर पहुँच गए। क्लियर है? समझ में आया? गुणन किसे कहते हैं और विस्तार किसे कहते हैं? ये इस खेत से इस खेत में आना तो क्या कहलाता है? विस्तार कहलाता है। और इसी खेत में पौधों की संख्या में वृद्धि होना क्या कहलाता है? गुणन कहलाता है। यानी कि पौधों की संख्या में क्या होना? वृद्धि होना। ठीक। अब देखो, इसमें सबसे पहली विधि हम यदि जनन की विधियां पढ़े तो लैंगिक और अलैंगिक विधियां होती हैं। क्या होती है? लैंगिक और अलैंगिक विधि। जो बीज द्वारा होती है वो कौन सी विधि होती है? लैंगिक विधि होती है। कौन सी विधि होती है? लैंगिक विधि होती है। कौन सी विधि होती है रे? लैंगिक विधि होती है। ठीक है। यहाँ पर यदि हम बात करें वानस्पतिक प्रवर्धन की तो ये अलैंगिक विधि होती है। कौन सी विधि होती है? अलैंगिक विधि। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये चीज़? देखो, खरपतवारों का विस्तार और खरपतवारों का गुणन। गुणन मतलब संख्या में वृद्धि होना, और विस्तार मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाना, नए क्षेत्रों में उनका खरपतवारों का फैलाव क्या कहलाता है? विस्तार कहलाता है। ठीक है। बीज द्वारा जो विधि है उसको क्या कहते हैं? लैंगिक विधि कहते हैं। और जो वानस्पतिक भागों के द्वारा प्रवर्धन हो रहा है या उनका संख्या में वृद्धि हो रही है तो वो कौन सी? अलैंगिक विधि कहलाती है। अब जो बीज द्वारा होती है इसमें क्या होता है कि जो 1 वर्षीय द्विवर्षीय खरपतवार होते हैं। कौन से खरपतवार? 1 वर्षीय। उम्र के आधार पर या आयु के आधार पर हमने खरपतवारों का वर्गीकरण पढ़ा था। 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय। तो यहाँ पर 1 वर्षीय व द्विवर्षीय जो खरपतवार होते हैं, क्या होते हैं? खरपतवार होते हैं। वो क्या करते हैं? अधिकतर खरपतवार क्या करते हैं? बीज द्वारा क्या करते हैं? अपना गुणन करते हैं। क्या करते हैं? गुणन करते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए तो यहाँ पर बथुआ, सत्यानाशी। ठीक है। ये खरपतवार जैसे कर्षणनील, ये खरपतवार क्या करते हैं? बीज द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। किसके द्वारा? बीज द्वारा। समझ में आया? यानी कि जो बीज के द्वारा अपना फैलाव कर रहे हैं। 1 वर्षीय व द्विवर्षीय खरपतवार जो भी होते हैं, अधिकतर खरपतवार क्या करते हैं? बीज द्वारा अपना गुणन करते हैं। और इनमें जैसे बथुआ हो गया, सत्यानाशी हो गई, कर्षणनील हो गया, ये सारे खरपतवार क्या होते हैं? बीज द्वारा अपना गुणन करते हैं। ठीक है। बीज द्वारा समझ में आया कि नहीं आया आपको? क्लियर है? ठीक है। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। इसके बाद में वानस्पतिक प्रवर्धन। वानस्पतिक भागों के द्वारा क्या होता है? प्रवर्धन होता है, यानी कि इनका गुणन होता है, इनकी संख्या में वृद्धि होती है। कौन सी विधि बोलते हैं इसको? अलैंगिक विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलैंगिक विधि बोलते हैं। ठीक है। अलैंगिक विधि में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे प्रकार पाए जाते हैं जिनके द्वारा ये क्या करता है? विस्तार करता है। जैसे इसके अंदर भूविस्तारी का, फिर हम बात करते हैं इसके अंदर अंतः भूविस्तारी का, ठीक है, भूविस्तारी, ऊपरी भूविस्तारी, ऊपरी भूविस्तारी होगा ये, सॉरी, ऊपरी भूविस्तारी, भूविस्तारी का, अंतः भूविस्तारी का। ठीक है। और इसके अलावा डी लिख लेते हैं सलकंद के द्वारा, सलकंद के द्वारा, कंद के द्वारा, ट्यूबर्स जिसे आप लोग बोलते हो। ठीक है। इसी प्रकार राइजोम के द्वारा,
रनर्स के द्वारा, ठीक है। इनके द्वारा क्या होता है, ये जैसे कंद हो गए, सलकंद हो गए, ट्यूबर्स हो गए, ठीक है, ट्यूबर्स हो गए, इनके द्वारा क्या होता है, ये क्या करते हैं, एक क्षेत्र सॉरी इनकी संख्या में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, ठीक है। जैसे तना होता है अंतःभूस्तारिका, ठीक है, भूस्तारिका, जैसे दूब घास होती है, ये क्या करते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे दूब घास हो गई, दूब घास, मोथा हो गया, ये क्या करते हैं इसके अंदर, वानस्पतिक परिवर्तन करते हैं, वानस्पतिक भागों द्वारा क्या करते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अलैंगिक विधि के द्वारा क्या करते हैं, खरपतवार की जो संख्या होती है उनमें क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। तो यहाँ पर खरपतवारों का विस्तार समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और अगला जो टॉपिक है खरपतवारों का गुणन, वो भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं खरपतवारों का गुणन है वो दो प्रकार से होता है, बीज द्वारा और वानस्पतिक भागों के द्वारा। बीज द्वारा जो प्रवर्धन होता है वो लैंगिक विधि द्वारा होता है, वानस्पतिक भागों द्वारा जो प्रवर्धन होता है वो अलैंगिक विधि द्वारा होता है। भूस्तारिका, अंतःभूस्तारिका, ऊपरी भूस्तारी। इसी प्रकार लैंगिक विधि में जो बीज द्वारा होता है वो एक वर्षीय द्विवर्षीय कुछ खरपतवार होते हैं, क्या करते हैं, बीज द्वारा गुणन करते हैं, जैसे बथुआ, सत्यानाशी। इधर हम बात करते हैं वानस्पतिक भागों में दूब घास हो गया, मोथा हो गया, इस प्रकार ये क्या करते हैं, खरपतवार वृद्धि करते हैं, ठीक है। अब हम अगली क्लास में इसका अध्ययन करेंगे।